जो कहते हैं कि विहाड़ी में मसला नहीं है, आपको पता है कि विहाड़ी में सबसे ज्यादा गंदम होती है और विहाड़ी में बिल्कुल मसला है। मगर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूं कि ऑपोजिशन इस साइड पे बैठी है या ऑपोजिशन इस साइड पे बैठी है या ऑपोजिशन कहां बैठी है? मेरा मतलब डिसीजन तो आ जाए ना। मुझे तो पता नहीं चलता। मैं बहुत सादे इलाके से हूं, मैं सादी सी औरत हूं, मुझे पता नहीं चलता कि ऑपोजिशन कहां बैठी है। पूरे पाकिस्तान में बैठी है। अरे बाबा आप तो चुप करो। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है, शर्म करो, शर्म करो। मैं बुजुर्ग हूं। अरे बुजुर्ग हूं, अरे चुप करो। हम तुम्हारे लोटे की बात करता है। वक्कास शेख, मैं वोटर की नहीं लोटे की बात करता है। वक्कास शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे लोगों को अरे आराम से बैठो। अच्छा, इनको कहो चुप करके बैठ जाए। अरे हम गंदे हुए बात करते हैं, ये तलखी वाली बात ना करें ऑनरेबल मेंबर से। अच्छा आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो लोटे वाली बात हजम कर लेते हैं। आप बीट पे बोले। ऑनरेबल मेंबर से गुजारिश है, करने आप बीट पे बोले, आप तलखी की बात ना करें प्लीज। अरे डीवी बुजुर्ग कोई नहीं, और बैठ जाओ, बीट पे करते हैं। डीवी बुजुर्ग कोई नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों ने उल्टा दे नहीं। बुजुर्ग किथे आ, बड़ा न उल्टा देनी। अच्छा चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ बाबा। इतने क्या तुम लोग जवान बनते हो, बैठ जाओ। मैं क्यों करूं, मुझे जरूरत ही नहीं। अच्छा मैं एक बात, बैठ जाओ, मेरे को ना बैठो। चलो 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 45, चलो अपनी जगह पे। मैं इको गल करना चाहनी हाँ और एक ही बात करूंगी। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट वे टू लिफ्ट अ कंट्री। I am an agriculturist, and in agriculture and in the wheat we make the greatest profit. और इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी हुकूमत हमें एग्रीकल्चर में किसी लिहाज से पीछे नहीं करेगी। आप हमारा बजट देखिएगा, बजट आने तो दें। आप बात करते हैं, अरे बात तो सुनो, चुप करो। अभी बजट आने तो दो। बजट को क्या करना है? बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट के कोई भी काम आप हमारे पर नहीं डाल सकते, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंटरिम गवर्नमेंट जो मर्जी करती रही है, हम हर चीज को सही तरीके से चलाना आता है। और मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इंशाल्लाह, बेशक सेंटर में हो या पंजाब में हो, दोनों जगह बेहतरीन रिजल्ट देगी। और वो आपको नजर आना शुरू हो गया है इन द रिजल्ट्स। जो आपके इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं,
अल्लाह 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 के फजलो करम से चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों। तो आप याद रखना कि आप लोगों को सारे मुन्ने मुन्ने छोटे भाइयों के आप थैंक यू मैडम, थैंक यू। पॉइंट आ गया आपका, आपका आ गया, एग्रीकल्चर पे आ गया, पूरा पॉइंट आ गया। शहरियार महर साहब, इसके बाद वकास शेख साहब ऑन पर्सनल एक्सप्लेनेशन, इसके बाद वकास साहब, इसके बाद वकास साहब। शहरियार महर साहब को माइक खोले। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एक बहुत ही अहम सेक्टर है और सबको पता है कि वो हमारे नेशनल इकोनॉमी में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सेक्टर भी हमारा यही है इस मुल्क का। मैं सिर्फ अपने सूबे सिंध का बताना चाहूँगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन इन प्रोविंशियल इकोनॉमी है अबाउट 20%, और वापस जो हम इनपुट करते हैं उस सूबे की फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वो सिर्फ 1% होता है। जो वीट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज बनी वो केयरटेकर सेटअप में बनी, मिलता जुलता ही सेटअप था जो आज का सेटअप है गवर्नमेंट का। हम उस पॉलिसी पे नहीं जाते, वो गुजर चुका। मैं ये जरूर कहूंगा कि उस पॉलिसी में अभी आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। आपने जो इंपोर्ट की थी वीट, वो वीट इस वक्त भी मौजूद है, और आपको यह भी पता है कि वीट और फ्लोर स्मगल होकर अफगानिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज में जाता है। तो क्यों ना आप इस पॉलिसी को चेंज करें और उस पड़े हुए वीट को थ्रू अ प्रॉपर चैनल इंपोर्ट पॉलिसी के तहत उसको यहां से भेजें, और जो हमारा अपना वीट पड़ा है उसको प्रोक्योर करें, और उसको ताकि हमारे लोकल किसानों और लोकल पॉपुलेशन को फायदा हो सके। उसके अलावा सर, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो यहां मौजूद हैं उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर से है। मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा कि अपने वो रिस्पॉन्स में अगर ये चंद पॉइंट्स नोट करें और अपने रिस्पॉन्स में जरूर कवर करें। हमें ये बताएं कि ये पॉलिसी बनाई किसने है, जबकि इस असेंबली के मेजॉरिटी मेंबर्स का ताल्लुक एग्रीकल्चर सेक्टर से है। उसके बावजूद ये पॉलिसी बनी और हमको, हमारी इस असेंबली को इसके बारे में कोई इल्म नहीं। उसके बाद हमें यह भी मिनिस्टर साहब बताएं कि क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है प्रोक्योरमेंट का, कि किस तरह प्रोक्योरमेंट हो रही है, क्या टारगेट है हमारा प्रोक्योरमेंट का, क्या एक्सपेक्टेड क्रॉप थी जो यील्ड पूरे मुल्क में आनी थी, हमें प्रोविंस वाइज बताया जाए। हमें इस वक्त अपने इलाकों में कंप्लेन्स आ रही हैं सर, कंप्लेन्स इस तरह की आ रही हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन, करप्शन एट हाईएस्ट लेवल। जो ऑफिशियल रेट है गवर्नमेंट का वो 4,000 रुपए पर 40 kg है, मार्केट में इस वक्त 3,200 और 3,300 रुपए चल रहा है। तो ये जो 600 और 700 रुपए का गैप है, ये मिडिल मैन और डिपार्टमेंट के लोग मिलके खा रहे हैं इसमें से। तो इन शिकायत पे भी मिनिस्टर साहब जरूर लाइट डालें कि क्या ये हो रहा है या नहीं। हम जो मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं या जो हमारे प्रोविंशियल मेंबर्स हैं हमारे सूबों में, उन्होंने और हमने बहुत कोशिश की कि पास्को के अमले से, लोगों से हम राब्ते में आए और उनसे पॉलिसी पूछें कि ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कर किस तरह रहे हैं हमारे इलाकों में। लेकिन उनका मूड ये था कि आप थोड़ी सी बोरियां लेके खामोश हो जाएं, हम अपनी मर्जी से करें जो करें। तो मिनिस्टर साहब इस चीज पे भी जरूर लाइट डालें। उसके बाद यहां पे एक तकरीर हुई हमारे MQM के भाई की तरफ से, उन्होंने बारदाने की बात की, तो मैं उनको याद दिलाना चलूं, बारदाना तो कहा जाता है बोरी को। ये शायद उन बोरियों की बात कर रहे थे कि जो कराची में पुराने वक्तों में मिलती थी। गंदुम की बोरी का तो इनको कोई इल्म है नहीं, लेकिन यह बोल पड़े। एग्रीकल्चर एक बहुत ही महज़ब पेशा है सर, और ये एक वाहिद पेशा है जहां पे आपका वर्कर जो हारी है वो आपका 50% शेयर होल्डर होता है। ये किसी और सेक्टर में मेरे ख्याल से इस मुल्क में नहीं है। वो अपनी मेहनत करता है और मेहनत की हक हलाल की रोजी उठाता है। आपने उसको ऐसा एक इंप्रेशन और इमेज दे दिया है जैसे वडेरा कोई गाली हो,
वडेरा सर इलाके का महज़ब शख्स होता है जो उस इलाके में बेहतरी की तरफ डायरेक्शन करता है, ना कि उस जमाने का सेक्टर इंचार्ज होता है जो कि हुक्मनामे जारी करते थे कि आज 6 बोरियां और 10 बोरियां कराची की सड़कों से जाके उठाओ। तो मेहरबानी करके उन सेक्टर इंचार्जों और वडेरे में फर्क रखें और वडेरे का जो इज्जत और महज़ब तरीका है हमें उसी तरीके से रहने दें, चलने दें। और जो एग्रीकल्चर प्रोफेशन है वो एक नीट क्लीन प्रोफेशन है। इस वक्त गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज ने ये हालत बनाई हुई है कि किसान अपने हक हलाल के वीट को छुपाता उठाता ऐसे फिर रहा है जैसे कोई स्मगल शुदा चीज हो। जैसे हम कभी गोदाम में छुपाते हैं तो फूड इंस्पेक्टर रेड करता है कि गंदम क्यों छुपाई हुई है, बेचने जाते हैं तो हमसे कोई खरीदने वाला नहीं है। सारी चीजों को फायदा एक मिडिल मैन और डिपार्टमेंट्स उठा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं कि क्या पॉलिसी है जिसके तहत पास्को प्रोक्योर कर रही है, क्या टारगेट है और क्या एक्सपेक्टेड क्रॉप थी, इन चीजों पे जरूर रोशनी डालें। थैंक यू सर। शुक्रिया। वकास शेख साहब। थैंक यू सर। मुझे सर जरा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। मैं तो अपनी गुफ्तगू करके चला गया और मैंने सुना, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी स्पीच में किसी की तरफ कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी की ज़ात की बात नहीं की। इवन कि मैंने इनकी पार्टियों को भी जिस तरह मैं एक्सपोज कर सकता था मैंने उस तरह भी बात नहीं की है। एक मेरे दिल के करीब, और मैं समझता हूँ कि आपके और बहुत से भाइयों के दिल के करीब ये इशू है कि गरीब ज़मींदार काश्तकार हमारा वोटर है और वो बेचारा मुसीबत में है। हम उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और इनकी तरफ हम देखते हैं कि ये उसके लिए अच्छी बात करें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब इस पे मेरी बुज़ुर्ग हैं और माओं की उम्र की है, मैं बड़े जज्बात में आया कि मैं गुफ्तगू करूं और मैं गुफ्तगू कर लेता हूं। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये समझते हैं कि मैंने इस मामले में कभी हया शर्म या कभी किसी का ओला शोला कोई नहीं रखा मैंने। मगर अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है। तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है और मैं ज़रूर करूंगा, मैं खड़ा जो हुआ हूं वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीफ तो ज़रूर दुरुस्त करूंगा। मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी एमएनए बन के सहवान का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है सर। तो एक मैं इनकी तारीफ दुरुस्त करूँगा। पार्टी एफिलिएशन थी, बिल्कुल थी। हमारे बुजुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन जैसे हैं जिनके बुजुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे। अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। सो इसमें किसी को तकलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी को किसी के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अगर मैं लाइनों की तरफ तवज्जो करना शुरू करूँगा तो मेरे बहुत से दोस्त और बुजुर्गों को शर्मिंदगी होगी। इसलिए कि बहुत से लोग अच्छी बात की आपने। मैं उसको सर खत्म ऐसे नहीं सर, मुझे इतना सा टाइम जरूर दीजिएगा, मेरा हक है। अगर मैं अच्छी बात कर रहा हूँ तो उस हक को आपकी मेहरबानी है, आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। मेरा राइट भी है आइन के मुताबिक। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे दिया। देखिए, मैंने अभी एक खबर पढ़ी, ये भी इसी इलेक्शन के अंदर, इनकी अपनी पार्टी की जो लीडर हैं, पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, इनका आप आर्गूमेंट देख लें जो अखबारों में छपा। व्हाट हैव यू डन फॉर द पार्टी? एंड देन शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि जी, ये अखबार में मैंने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। मैंने कहा जरा सिर्फ अपनी पार्टियों में जगह बनाने के लिए बड़ा जालिम कल्चर है सर। मतलब बेजा खुशामद अपनी लीडरशिप की सिर्फ पार्टी में सीटें सिक्योर करने के लिए। भाई जब आपने आना ही फॉर्म 47 के ऊपर है तो उसके बाद आपको अपनी पार्टी में खुशामद की जरूरत तो है नहीं, ठीक है जी। और अपनी पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, मैं आपका एहतराम करता हूं, ऐसे लोग जो आपका एहतराम करते हैं, खाम खा उनके ऊपर जुमलेबाजी करना, शेख साहब थैंक यू, उनको छेड़ना, आगे आपका ये नामुनासिब है। ठीक, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूं कि जो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो गलत है। अगर मैं जनरल मुशर्रफ के साथ था, इट वॉज 2002 की बात है, 2002 की बात है,
मैं अपनी मर्जी से था, मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं अपनी मर्जी से था और मैंने आज तक उसको छोड़ने के बाद उसके खिलाफ बात नहीं की है। एंड आई थिंक आई एंजॉयड दैट टाइम। मैंने आज तक पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी हैं जाके, ना मैंने कभी चूड़ियां और चादर की वो की, मगर आज आप उनके साथ भी बैठे हैं। जमहूरियत का हुस्न कह सकते हैं आप कुछ भी कह शुक्रिया, सकते हैं। शुक्रिया। तो बस आखिरी बात सर, मैं खत्म कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ इस एहतराम के साथ, यार मैं मुकाले ही दोनों डिप्टी स्पीकर याद आ गए, मैं मुकाले तशरीफ रखें। मैं जी, सर आखिरी बात वाइंड अप करता करें, हूं सर, वाइंड अप करें ना। नाम भी नहीं लिया, आखिरी बात सर फिर अगर आपने ऐसे करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से बात कर लेता हूं। मैं बात खत्म कर रहा हूं, अगर इनको सर शौक है आखिरी तो मैं बात अपने करें, हिसाब से आखिरी बात कर करें शेख साहब, मैं सिर्फ इसके साथ कि क्योंकि ये मेरी ये बुजुर्ग खातून है, हमारी माँ के बराबर हैं, इनका बड़ा एहतराम रहा है, इन्होंने ये जो ज्यादती की है मैं इसको दरगुजर करता हूं। अगर इसके अलावा इनके अलावा इनकी पार्टी का कोई भी और आदमी होता तो मैं उसकी लीडर करके जाता यहाँ से। शुक्रिया, शुक्रिया। राणा तनवीर साहब, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, बोले। राणा साहब आपको फ्लोर दिया है।